बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले के सामने आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल का जो कल छुट्टी थी, छुट्टी के दौरान क्या हुआ और अमेरिका में क्या हुआ और एशिया में क्या चल रहा है, और उसी के मद्देनज़र हम देखेंगे कि आज का अपना इंडिया का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नैस्डैक। नैस्डैक देखिए 6 तारीख में नैस्डैक की क्या पोजीशन रही, तो तकरीबन आधे % की तेज़ी रही। और इस बीच बहुत ही हलचल हुई अमेरिका में ये हलचल हुई कि वहाँ पर जो इलेक्शन थे उसमें से डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं और बाइडन इलेक्शन जीत गए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउ की कंडीशन क्या रही। तो देखिए, डाउ 28,323.40 पर क्लोज़ हुआ और तकरीबन 1/4% ही सिर्फ डाउ गिर गया है। यानी कि ये संकेत दे रहा है कि मैं गिरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ट्रंप हार भी गए हैं तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम सिर्फ हल्का सा करेक्शन करके वापस ऊपर जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता, ट्रंप हारने के बाद अगर बाज़ार गिरते तो बाज़ार पूरी तरह गिरते। और अभी भी अगर देखा जाए तो कोई संकेत नहीं है फ़िलहाल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये डाव की कंडीशन थी कल की। आज शाम से डाव भी अपडेट होने लगेंगे। और उसके बाद अब एशिया की मार्केट में चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शंघाई में, और शंघाई की स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 0.25% की बढ़त के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद में अच्छी बढ़त लेके यहाँ पर शंघाई चल रही हैं। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे, और उसके बाद ये शंघाई का सेंसेक्स हम देख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं ताइवान की मार्केट हम देख रहे हैं। ये देखिए ताइवान है, और 9 तारीख का जो ये है सेशन चल रहा है अभी भी। और ये ग्राफ है, यहाँ पर हम देखेंगे कि तकरीबन 1.5% की तेज़ी है ताइवान में। बहुत अच्छी खबर है। तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास है हैंगसेंग एक हांगकांग का इंडेक्स है। और यहाँ पर भी आप तेज़ी देख रहे हैं तकरीबन 1.25% की। और ये ग्राफ देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग और तेज़ी दोनों मिला के कारोबार हो रहा है। तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। 9 तारीख का ये भी इंडेक्स है, और एशिया मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं कोप्सी जापान के इंडेक्स में। और कोप्सी आप देख रहे हैं, ये देखिए, सॉरी, कोप्सी जापान का नहीं है, कोरिया का है। और कोरिया के इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आधे % के आसपास तेज़ी है। और ये इसका चार्ट आप देख रहे हैं, और ये 4 नवंबर का है, यानी कि पिछला है ये। अभी तक कोप्सी अपडेट नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो मैं एक बार फ्रेश मारता हूँ, शायद छुट्टी उट्टी हो सकती है। हाँ, या ये आ गया है कोप्सी 9 नवंबर का। और यहाँ पर तकरीबन 2% की तेज़ी है। गज़ब, वाह, क्या एशियाई मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं। अगला इंडेक्स है हमारे पास निक्केई, यानी कि जापान का बहुत ही मजबूत इंडेक्स। चाइना जापान के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, मतलब टक्कर के हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ तकरीबन 1.25% की तेज़ी है। और ये भी अभी 4 नवंबर का दिखा रहा है। मैं इसे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं यहाँ पर ये आ गया है 9 नवंबर का, और यहाँ पर 2% की तेज़ी है। वाह, गज़ब की बात है, बहुत मुस्कुराहट है चेहरे पे आज। और लेकिन मैंने फ्राइडे को क्या किया था कि अपनी पोजीशन हल्की की थी। मुझे लगा था कि यहाँ पर अगर अमेरिका में रिएक्शन आ गया है इलेक्शन का तो बहुत बुरी तरह गिर सकते हैं। लेकिन अभी भी आगे हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं क्या होते हैं। मार्केट में नीचे जाना ही है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मार्केट को नीचे जाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल तो हम इंडेक्स देख रहे हैं एशिया और यूरोप के, और साथ साथ में हम देखेंगे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई एफटीएसई, यानी कि ये जो इंडेक्स है ना, ये एफटीएसई ये इंडेक्स है यूरोप का। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 तारीख के सेशन में अच्छी तेज़ी थी। चलो, ये तो पुराना हुआ है। अभी हम देखते हैं जो लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, जिसके ऊपर से अभी इंडिया के मार्केट रिएक्ट करने वाले हैं। और वही है, देखिए एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर का जो निफ्टी है। और आप यहाँ पर तारीख देख सकते हैं 9 नवंबर। और यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ है, आधे % का चेंज है। और यहाँ पर 56 पॉइंट शायद ऊपर है, और 12,400 के ऊपर चला गया है। गुड, वेरी गुड। और हाई इसने बनाया था 12,456 का, और लो बनाया था 12,411 का, और ओपन हुआ था 12,300 में। तो
जाहिर सी बात है इंडिया के मार्केट में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। अगर गिरावट होगी तो वहाँ पर हम ख़रीदारी की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्त, यहाँ पर आप ना वो नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पिछले हफ्ते में पिछले 3 तारीख से ना एफ और डी ने किया क्या है, देखिए यहाँ पर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 और 8 की छुट्टी थी और कल 9 का भी अपडेट हो जाएगा। तो कुल मिला के एफ ने देखिए 41,000 करोड़ की खरीदारी की, 27,000 की उन्होंने बिकवाली की, 13,000 करोड़ का चेंज है। अभी भी एफ होल्ड करके रखे हुए हैं। लेकिन डी ने देखिए 19,000 करोड़ की खरीदारी की, 25,000 करोड़ की, 26,000 करोड़ की बिकवाली की। उन्होंने 7,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट ज़्यादा बिकवाली की है। ओके, तो ये शॉर्ट करके मेरे ख्याल से चले हुए हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम, या तो फिर पहले उनके पास जो होल्डिंग होगी उसमें से उन्होंने बेचा हुआ होगा। तो यहाँ पर अभी कुल मिला के ये संकेत मिल रहा है कि एफ जो है ना, एफ जो है इनके पास होल्डिंग है। ये जब बेचेंगे तो मार्केट गिरेगी, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इन्हें एफ को क्या है, अपना डेटा क्लियर करना होगा एफ के लिए। ओके, इन्हें बेचना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, और ये बेचेंगे और उसके बाद ये खरीदेंगे। ठीक है, ये अभी कभी भी हो सकता है। आज अगर तेज़ी है मार्केट में तो भले ही आज तेज़ी हो, आज मार्केट ऊपर जाए, लेकिन कल हो, परसों हो, कभी वो, लेकिन होगा ज़रूर। क्यों पता है? क्योंकि ये पेड़ में जो फल है ना, आम है ना, वो पक चुका है। जब कच्चा था पेड़, मार्केट नीचे थी, तो नहीं लगता था कि गिरेगा, लेकिन अब मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। फल इतना पक चुका है कि वो कभी भी हवा से, किसी भी झोंके से, कितने भी छोटे या मोटे झोंके से गिर सकता है। तो इस बात के लिए हम तैयार रहेंगे। देखेंगे अगर गिरावट आती है तो उस दिन हम खरीद, इसलिए मैंने पोजीशन को हल्की किया था अपनी, और होल्ड करके रखा था, एग्ज़िट करके रखा था। अभी मेरे पास आज मैं एंट्री करूंगा मार्केट को देख के। तो यहीं बस यही एक ख़तरा है कि ये जो भी एक्सेस उनके पास होल्डिंग है ना, ये होल्ड करके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर सेलिंग प्रेशर डालते हैं। सेलिंग प्रेशर तो आना ही है। एफ डी का ऐसा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तकरीबन क्या है, रोज़ मार्केट में वो करते हैं, है ना, एंट्री और एग्ज़िट। तो कोई भरोसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म ही जाएंगे, और लॉन्ग टर्म वाले तो हम लोग रहते हैं। तो इस तरह से ये होता है मार्केट में। देखिए आज क्या होता है। तो उसी के ऊपर से मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का मार्केट अभी कैसे चलने वाला है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, और थोड़ा सा मैं हल्का सा इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारी जो प्राइस चल रही है बैंक निफ्टी में 26,700 पे चल रही है। 26,700, ये देखिए यहाँ पर ये जो प्राइस है, और यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में, तो इसके आसपास है। लेकिन अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये देखिए लाइन है, और ये लाइन कितने की है मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो 27,102 रुपये, यानी कि 27,100 के आसपास। अगर 26,000 अभी चल रही है, 26,700, तो 300 पॉइंट जाने के बाद बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये रेजिस्टेंस पीछे से आ रहा है। जब मार्केट 2019 में थी और अच्छे अपने मुकाम हासिल कर रही थी, तो उस टाइम का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है 27,000 के आसपास है। क्योंकि यहाँ पर यहीं से इसने रिवर्सल कैंडल बनाया था, और मार्केट गिरना शुरू हुआ था यहीं से ही। देखिए यहाँ पर इसी लो को इसने तोड़ा। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था 32,400 500 के आसपास। बैंक निफ्टी बहुत ही ऊपर जाने लगा था। उसके बाद जब न्यूज़ ख़राब आने लगी तो बैंक निफ्टी गिरा, और इसने ये जो लो है, इस लो को भी यहाँ से ब्रेक किया, और यहाँ पर इसने डाउन साइड ले ली। तो ये मार्केट का ओवरऑल जो है 24 मार्च का जो लो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से, तो ये था वो 24 मार्च का सबसे बड़ा लो, और यही मार्केट का बेस बन गया। और यहाँ से फिर मार्केट घूमी और इस तरह से आई। तो वापस जब रिटर्न आई मार्केट, तो इसी अब जो रेजिस्टेंस, जो पहले इसने सपोर्ट था इसका, पहले वो सपोर्ट को पहले इसने तोड़ दिया। अब वही सपोर्ट इसका, ये जो सपोर्ट था, अब वहीं इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो 300 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने के बाद वहाँ पर आप डेफिनेटली 50-100 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हो। बिल्कुल, ये इतना मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना, आप इसे बिल्कुल नकार नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ना,
तो ये बताते हैं कि भाई मैं बहुत ही मजबूत हूँ और मुझे पार करना 27,100 के आसपास जो नंबर्स हैं उन्हें पार करना, या 27,200 हो सकता है, 27,100 हो सकता है, लेकिन 27,000 मैं तो 27,100 या फिर 150 जाने के बाद मैं तो 100% शॉर्ट करूँगा। आप देखिए आपके हिसाब से कैसे करना है आपने। तो ये है मार्केट का हाल। तो आज मार्केट में यही होने वाला है। अगर मार्केट गिरी तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इसके बीच में रहेगी। अगर ऊपर गई तो मार्केट इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ही रहेगी। अगर इसको भी तोड़ के चली गई तो फिर मार्केट ने तो जाना वैसे खैर ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी और उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये था आज का मार्केट का हाल। और वो कुल मिला के मार्केट एशिया के अगर इंडेक्स देखते हैं हम तो मार्केट ऊपर जाएगी, और प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी ये तो भाई किसी को भी नहीं पता है। तो उस हिसाब से तैयार रहे, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को बरकरार रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।